ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। देव दिवाली के अवसर पर आज मैं आपको एक ऐसा मोहिनी मंत्र देने जा रहा हूं जिससे कि किसी भी स्त्री पुरुष को अपने वश में किया जा सकता है, अपने अधीन किया जा सकता है। मेरे पास लाखों ऐसे मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मेरी मेल पर ऐसी मेल्स आते हैं जिनमें कि लोग पूछते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा बताइए जिससे कि सर्वजन का वशीकरण किया जा सके। तो मैंने आपको बहुत सारे मंत्र बताए हैं और असंख्य लोगों ने मुझे कॉल किया, मुझे मैसेज किया और अपनी जो दास्तान थी वो सुनाई। तो मैंने ये पाया कि मेरे जो मंत्र हैं वो 90% लोगों के लिए सटीक काम करते हैं। अब ये जो 10% रह जाते हैं ये वो लोग होते हैं जो कि किसी भी काम में हाथ डालते हैं उसका गुड़ गोबर कर देते हैं। तो जब भी कोई क्रिया आप प्रारंभ करते हैं, जब भी कोई मंत्र साधना यदि आप प्रारंभ करते हैं तो उसमें अपना पूरा तन मन सब कुछ न्योछावर करके उसके बाद आपको ये साधनाएं करनी होती हैं। सिर्फ देखने के लिए, आजमाने के लिए, तर्क वितर्क के लिए इन चीज़ों का प्रयोग कतई ना करें। पुरातन काल में क्या होता था कि जब जान पर बनाती थी तब इस विद्या का प्रयोग किया जाता था। ये विद्या कुछ ऐसी है जो कि राम बाण के रूप में ली जाती है। जब कुछ भी ना दिख रहा हो उस समय पर इस विद्या का प्रयोग किया जाता है। इसे काली विद्या भी कहा जाता है और सफ़ेद भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जब काली विद्या का प्रयोग होता है तो वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। जो जादू है, जो मैजिक है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक सफ़ेद जादू वाइट मैजिक और एक काला जादू ब्लैक मैजिक। तो जो ये दो प्रकार हैं ये कुछ भी नहीं है, सारी क्रियाएं एक जैसी होती हैं, लेकिन आपका जो भाव होता है जब आप किसी मंत्र को किसी का अहित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं तो वो काला जादू हो जाता है और इसके नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ सकते हैं। और जब आप किसी का शुभ करना चाहते हैं, किसी का शांतिकरण करना चाहते हैं, किसी के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं, किसी का घर बचाना चाहते हैं, तो ऐसे में वो जो मैजिक है वो वाइट मैजिक हो जाता है। तो आज का जो मेरा मंत्र है ये इतना प्रभावी है कि मैं आपको क्या बताऊं। इस मंत्र की सटीकता पर संदेह नहीं किया जा सकता। यदि किसी पर एक बार ये मंत्र लगा दिया जाए तो वो बस रात दिन आप ही की माला जपेगा। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि जो सामने वाला है वो इतना बावरा हो जाता है आपके प्यार में कि उसे अपनी ही सुध बुध नहीं रहती। बस 24 घंटे आप ही के बारे में सोचता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, आप ना दिखे तो वो रोता रहेगा। और ये मंत्र की पराकाष्ठा है, जहाँ तक मंत्र जा सकता है ये उसकी हद है। इसको यदि आप सिद्ध कर लेते हैं जिस तरह से मैं बता रहा हूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं जो कि बच पाए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, चाहे कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो। यदि एक बार इस मंत्र को सटीक प्रकार से लगा दिया जाए तो सामने वाला आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। मैंने ज़्यादातर जो मंत्र हैं वो कबीलों से लिए हैं, लोहारों से लिए हैं जो लोहे का काम करते हैं। और ये सारे जो हैं ये ऐसे ऐसे जगहों में रहते हैं जो कि बीहड़ होती है। और बीहड़ जगहों में क्या होता है कि शक्तियाँ जो है वो विचरण करती हैं। अब जैसे आप और मैं, हम तो घरों में रहते हैं, लेकिन यदि शक्तियों को देखना है तो किसी ऐसी जगह पर जाकर वास करें जहाँ पर कि कोई दूर दूर तक घर ना हो। एक टेंट लगा लीजिए और कोई भी ऐसी जगह ढूंढिएगा जहाँ पर कि पेड़ पौधे हों, और फिर देखिए आपको जो है भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों का आभास हो जाएगा। तो ये जितने भी मंत्र हैं, ये जितने भी तंत्र हैं, ये सारा कुछ जो है पारलौकिक है। ये दूसरे जो दुनिया के लोग हैं जो धरा पर आते हैं, विचरण करने आते हैं, उनकी विद्या जो है
ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस मोहिनी मंत्र को आपने गुड़हल के फूल पर 1008 बार सिद्ध कर लेना है। मंत्र थोड़ा बड़ा है तो आपको सुन लीजिएगा। मंत्र है ओम भगवती विद्या मोहिनी अमुकम आकर्षय हूँ। इस मंत्र को सबसे पहले कंठस्थ कीजिएगा और उसके बाद इसका प्रयोग करना शुरू कीजिएगा। मंत्र एक बार फिर से बता देता हूँ। ओम भगवती विद्या मोहिनी अमुकम आकर्षय हूँ। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। तो जब आपका प्रथम दिन हो, जब पहला दिन हो, उस दिन आपको गौघृत लेना है। गौघृत अगर शुद्ध ना मिल रहा हो तो आप kalividya.com से जाके गौघृत ले सकते हैं। ये सूर्य नाड़ी की जो गायें होती हैं, जो आपको बाज़ार में घी मिलता है, ये घी आपको कोई लाभ नहीं देगा। आप आसपास जाएं जहाँ पर शुद्ध देसी गायें होती हैं, उनके ऊपर एक सूर्य नाड़ी का एक हम्प होता है। जब आप देखेंगे तो आपको जो हमारी देसी गायें हैं, राजस्थान में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, आपके आस पड़ोस में मिल जाएंगी। तो एक कुबड़ सा ऊपर से निकला होता है, उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। सूर्य का कुछ ऐसा तेज, कुछ ऐसा रसायन वो बनाती हैं जिससे कि उस घी में अपने ही रसायन क्रिएट हो जाती हैं। और जब वो घी आप हवन में प्रयोग में लाते हैं तो अग्निदेव जो हैं वो आप पर अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनसे कि पर्दा उठेगा। तो आपको जो है शुद्ध गाय का देसी घी लेना है, भैंस का नहीं होना चाहिए, वरना ये जो आपकी साधना है ये विफल हो जाएगी। आप जाइएगा और देखिएगा कि जर्सी गाय भी ना होनी चाहिए, बस शुद्ध देसी गाय जिसके ऊपर की सूर्य नाड़ी हो। आप इसके बारे में गूगल कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, हवन सामग्री बनानी है। हवन सामग्री में आपको सफ़ेदे के पत्ते लेने हैं। सफ़ेदे के पत्ते, थोड़े से काली मिर्च के पत्ते जिन्हें कि आप तेज पत्ता कहते हैं, ये लेने हैं। थोड़े से आपको कनेर के फूल लेने हैं, पीले वाले, इसको ले लीजिए। और जो जौ होती है, जौ को ले लीजिएगा। सब मात्रा में लेना है सारा कुछ। इसके बाद इनको मिक्स करके इसमें थोड़ी सी हवन सामग्री, और जो हवन सामग्री में जो समीधा लगती है वो डाल लीजिएगा और इसमें गौघृत से इसको मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद आपको एक ही दिन में, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, किसी भी ऐसे शुभ नक्षत्र में इसका 1008 आपको आहुतियाँ देनी है इस मंत्र की। और अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम बोलना है। यदि ऐसा आप किसी शुभ नक्षत्र में कर देते हैं, पुष्य नक्षत्र में कर देते हैं, तो यकीन मानिए जब तक आप इस धरा पर रहेंगे, वो जो भी व्यक्ति होगा वो आप ही का गुणगान करता रहेगा। 10 लोगों के बीच में यदि आपने दिन को रात कह दिया तो वो रात ही कहेगा। इस मंत्र में इतना प्रभाव है कि पत्थर दिल को भी आपके पीछे पीछे कर देगा। मैंने ऐसा देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि लाख उपाय करने पर भी किसी पे नहीं लगते। आप बड़े से बड़े तांत्रिक को पकड़ लीजिए, लेकिन वो भी विफल हो जाता है। तो ऐसे में जो आखिरी हथियार होता है वो ये मोहिनी मंत्र है। इस मोहिनी मंत्र से आज तक कोई भी अछूता नहीं रहा। इसको आप घर पे कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा किस तरह से आपको चमत्कार होते हुए दिखते हैं। जहाँ पर अंधकार था वहाँ प्रकाश हो जाएगा। और यदि कुछ भी दिक्कत परेशानी आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9992841625 पर। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं info@mohinividya.com पर। जब भी आप कोई साधना शुरू करें तो उसमें पूरा विश्वास रख के कीजिएगा। सब कुछ इस धरा पर है, बस ज़रूरत है तो उसको समझने की, उसको जानने की। इस धरा में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, लेकिन जो कमी होती है वो ज्ञान की होती है। हम अभी इतने समझदार नहीं हुए हैं कि हर चीज़ को समझ पाएं। तो आप
इसका प्रयोग कीजिए और मुझे बताइएगा कि कितना अधिक इसने आपके लिए काम किया और कितना शीघ्र इसने काम किया है। धन्यवाद।